फतेहपुर जिले के असोथर विद्युत उपकेंद्र की लापरवाही फिर चर्चा में है। यहां पोल की जगह बांस बल्ली के सहारे 11,000 वोल्ट की लाइन दौड़ाई जा रही है। हर वर्ष विद्युत विभाग पर मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम खर्च की जाती है। इसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की लचर व्यवस्था आए दिन सामने आती रहती है और हादसों को आमद देती है। उत्तराखंड के लक्सर नगर में पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। केशव नगर निवासी रविंद्र सिंह ने अपने भाई, भाभी और 4 अन्य पर घर में घुसकर दीवार तोड़ने का आरोप लगाया है। रविंद्र का कहना है कि आरोपियों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। बैरसिया एसडीएम ने मंगलवार को अस्पताल रोड का निरीक्षण किया है और सड़क किनारे अतिक्रमण का ठेले व सब्जी की दुकानें लगाने वालों को मौके पर ही सख्त चेतावनी दी है। एसडीएम ने कहा है कि अगर कोई रोड पर ठेला या दुकान लगाता है तो उसके विरुद्ध कल से ही कठोर कार्रवाई शुरू की जाएगी। लटेरी के मलानिया गांव में पशु अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने इस घटना का विरोध करते हुए लटेरी के सुरन चौराहे पर जाम लगा दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मचारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है और पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत बोर तालाब के आश्रित ग्राम बैगाटोला में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि बैगाटोला में मनरेगा के तहत 9 लाख रुपए की लागत से डबरी खदान का काम मजदूरों के माध्यम से किया जाना था, लेकिन मौके पर खुदाई जेसीबी से कराई गई थी। इसमें मजदूरों की भी मिलीभगत पाई गई है। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। मंगलवार सुबह कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने त्रिवेणी घाट के समीप बन रहे वीआईपी घाट निर्माण क्षेत्र और हरिया खेड़ी का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता मिला है। मामला हसनपुर कोतवाली इलाके का है, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है, जिसकी पहचान मोहम्मदपुर गांव निवासी अशोक के रूप में हुई है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। शहडोल में देवलोंद थाना क्षेत्र में स्थित सोन नदी पर बने वाणसागर पुल में आज सुबह अचानक बड़ी दरार आ गई है, जिससे पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि जल्द ही इसका मरम्मत का कार्य कराया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर बीते वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया है। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ये 11 साल स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इस कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है। यूपी के हमीरपुर जिले के मौदहा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां तेज रफ्तार वैन हाईवे किनारे खड़े डंपर से टकरा गई है। टक्कर इतनी भयानक थी कि मजदूरों से भरी वैन के परखच्चे उड़ गए हैं। इस दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 8 मजदूरों की हालत गंभीर है। कागा नगर पंचायत के जवाहर नगर स्थित कान्हा गौशाला में गायों की हालत बहुत ही खराब है। इस गौशाला का टेंडर आज सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी लखनऊ, जिसके प्रोपराइटर राजेश शुक्ला के नाम 2025 में टेंडर हुआ था। गौवंश की संख्या में हेराफेरी की गई है, तो वहीं 80 से 90 गायों को बेचा जा चुका है। साथ ही कई गौवंश दवा के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनडीए साइबर सेल टीम व थाना गोधा पुलिस टीम ने चोरी व ठगी का प्रयास करने वाले एक शातिर अभियुक्त सोहेल खान को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए सोने के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन व चोरी के सामान को बेचने से प्राप्त रुपयों से खरीदा एक लोडर टेम्पो बरामद हुआ है। अमेठी भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर विकासखंड बाजार शुक्ल में किसान पंचायत का आयोजन किया है। इस पंचायत में डीएम को संबोधित कर वीडियो को ज्ञापन सौंपकर किसान नेताओं ने विभिन्न समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही किसान चौपाल भी लगाई गई। बुलंदशहर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अधिसूचना के आधार पर 2 शातिर वाहन चोरों को चोरी की एक बाइक व 2 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है।
अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की 7 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त गण आसपास के राज्यों जनपदों से मोटरसाइकिल स्कूटी चोरी करते हैं और उन्हें फिर सस्ते दामों पर बेच देते थे। बुलंदशहर पब्लिक पर रौब गालिब कर अवैध वसूली करने वाले 2 पत्रकारों को खुर्जा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी पत्रकारों के कब्जे से एएनआई के फर्जी परिचय पत्र, 2 स्ट्रिंग कैमरा वाले चश्मे और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि मासूम लोगों को डरा धमकाकर दोनों फर्जी पत्रकार अवैध उगाही कर रहे थे। खुर्जा थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में मूंग फसल की खरीदी समय पर नहीं होने के कारण किसानों ने सुल्तानपुर तहसील में पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समस्या का हल न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तहसीलदार ने कहा है कि उच्च अधिकारी से बात कर किसानों की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। जावद का मोरका मार्ग इन दिनों हादसों का अड्डा बन गया है। इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और हाई मार्क्स लाइट नहीं होने के कारण वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों ने जन सुनवाई में इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और हाई मार्क्स लाइट लगाने की मांग की है। मंदसौर जिले की सुवासुरा विधानसभा में विधायक हरदीप सिंह डंग ने जनता से सीधे जुड़ने के लिए बाइक जनदर्शन यात्रा शुरू की है, जिसमें वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं और आप जन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जा रहा है। झांसी में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है, जहां भीषण गर्मी के चलते झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र के कपड़े के शोरूम में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक भीषण आग लग गई है। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर यूपी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन के विस्तार की कवायद तेज हो गई है। लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ और फिरोजाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी हो चुकी है। अयोध्या प्रांत का सम्मेलन बाराबंकी में आयोजित किया जा रहा है। मेघनगर में मेसर्स एसएमओ फेरो अलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पुरानी इकाई से हो रहे प्रदूषण से जनता परेशान है और अब कंपनी नई इकाई भी लगाने जा रही है। नई इकाई लगाने से पहले मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लांट की पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का आयोजन किया। आज राजधानी दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर आग लग गई है। दिल्ली के द्वारका स्थित एक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसी तरह दिल्ली के मंगोलपुर इलाके की एक रबर फैक्ट्री में सुबह आग भड़क उठी। हालात काबू में लाने के लिए मौके पर 11 दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। शाहजहांपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कैंट और रक्षा संपदा विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण रिमूवल कार्रवाई की है। लोगों के विरोध करने पर यहां सेना को बुलाया गया था। सेना के आने के बाद ही अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जा सका है। सेना के आने के बाद विरोध करने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आए। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक दुर्लभ और बेहद रोमांचकारी दृश्य सामने आया है। सैलानियों ने बफर जोन में टाइगर फैमिली को अटखेलियां करते हुए देखा है, जिसका उन्होंने वीडियो बना लिया, जिसमें जून की गर्मी में एक साथ 5 बाघ आराम करते और पानी में मस्ती करते नजर आए हैं, जिसको देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए हैं। प्रदेश में बढ़ते वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने राजधानी रायपुर में एक बड़ा आंदोलन किया है। इस दौरान संघ के प्रतिनिधि रायपुर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस बीच जिला मंत्री ने कहा है कि चाहे प्रदेश हो या राजधानी रायपुर, हर जगह प्रदूषण के स्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बटियागढ़ में भगवती मानव कल्याण संगठन कार्यकर्ताओं ने नीमच तिराहे पर अवैध शराब पकड़ी थी। शराब और तस्कर को लेकर जब संगठन कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंचे तो बटियागढ़ थाना पुलिस से कार्यवाही से बचने आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया गया है। काफी देर तक जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों में अवैध रूप से खनन में लिप्त डंपरों और ओवरलोड डंपरों से कई बार सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। राजधानी में कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं जिससे लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोरा ने
बताया कि सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन न करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ दिन पहले सोनपैरी गांव में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव और गौ ग्राम जन जागरण यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में गायों के लिए बड़ी घोषणा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश में गौशाला का नाम बदलकर गौधाम करने की घोषणा की है, जिसे लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीएम साय पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा ने संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वैश्विक ताकत बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, जो अब चौथे नंबर पर पहुंच गई है। सहारनपुर के कोतवाली बेहट क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय मिल्को नानौली के प्रांगण में मंगलवार को एक युवक का शव लटका मिला है। जब स्कूल में सफाई के लिए पहुंचे सफाई कर्मी ने एक युवक का शव पेड़ से लटकता देखा तो वो देखकर घबरा गया। उसने तुरंत ग्रामीण को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। गाजियाबाद में सूटकेस में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के शिव वाटिका के पास का है। महिला के शरीर पर चोट के निशान है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मृतक महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। ग्वालियर के नारायण विहार में घरेलू विवाद के चलते एक महिला अपने 9 साल के बेटे के साथ आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला और बच्चे की जान बचाई और थाने लाकर काउंसलिंग की। पति को बुलाकर समझाया गया, उसने माफी मांगी और फिर पत्नी को वापस घर ले गया। यूपी के हमीरपुर जिले में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई है। हिंदू रीति रिवाज के साथ होने वाली इस शादी के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान हो गया। जिले में 11 जून को कुत्ता कुतिया की शादी का विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। ये शादी सभी हिंदू रीति रिवाजों के साथ की जाएगी। वहीं इस शादी के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को न्योता भी भेजा गया है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भोले भाले आदिवासी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। फर्जी कंपनियां आदिवासियों को प्रलोभन देकर लूट रही हैं। साइबर ठग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर आदिवासी किसानों के बैंक खातों से पैसे उड़ा रहे हैं, जिससे तंग आकर ग्रामीणों ने एसपी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। वहीं एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए के प्रस्तावित इको पार्क में निर्माण कार्य शुरू न होने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार को क्षेत्रीय सभासद पवन थलवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एकत्र होकर एमडीडीए कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा है। रायपुर में शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को श्रद्धांजलि देने के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि आकाश राव गिरिपुंजे कोटा क्षेत्र में एडिशनल एसपी के रूप में कार्यरत थे और वे बहादुर वीर जवान थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार और विभाग शहीद एएसपी के परिवार के साथ है। रायगढ़ में 1 से 10 जून तक पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चला। आबकारी अधिनियम की धाराओं में 57 प्रकरणों में कुल 1200 लीटर कच्ची महुआ, देशी प्लेन व अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। जांच जारी है। आज परतापुर में समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की आदर्श जीवन गाथा को सम्मान देती उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। सबसे पहले बूथ मजबूत अभियान के साथ सांसद धर्मेंद्र यादव और देवेश शाह के सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव में संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में NH2 पर भोगलपुर फ्लाईओवर के पास गेहूं लदी पिकअप में टैंकर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में आरामपुर थाना
आरापुर थाना क्षेत्र के थरियाव गांव निवासी मुलायम की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पिकअप चालक गौतम गंभीर रूप से घायल हो गया है। झांसी जिले के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम महेवा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के निवासी मानू की फर्जी आईडी बनाकर उसकी पत्नी को अश्लील संदेश भेजे गए और जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़िता ने साइबर थाने और टोड़ी फतेहपुर पुलिस से शिकायत की है और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। खैरागढ़ में मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों ने जून माह के 15 दिनों का वेतन न मिलने पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष प्रीतम कोटले ने बताया कि 2024 से यह भुगतान बंद है, जबकि पहले मिलता था। उन्होंने चेतावनी दी है कि 16 जून से कार्य नहीं करेंगे और प्रदेशव्यापी हड़ताल की भी धमकी दी है। बैतूल के भीड़ भरे इलाके लल्ली चौक पर दो महिलाओं के बीच अचानक हुई मारपीट ने लोगों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने पर मजबूर कर दिया है। एक महिला ने युवती के बीच बाजार में पिटाई कर दी है, क्योंकि युवती को बार बार मना करने के बावजूद युवती महिला के पति से वार्तालाप करना नहीं छोड़ रही थी। हालांकि इस मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई है। बुलंदशहर अरनिया क्षेत्र में एक कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भेजा है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले में मौसम में हो रहे निरंतर बदलाव और बढ़ती गर्मी के चलते बच्चों में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बच्चे उल्टी, दस्त, पेट दर्द व डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं के साथ प्रतिदिन अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सिंगल ने यह कहा है कि अक्सर अभिभावक छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। समय पर इलाज कराना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कौशाम्बी जिले में कोखरास थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर 15 मई को गुजरात के जीरा व्यापारी से लूट का प्रयास करने की घटना को लेकर एसपी राजेश कुमार द्वारा गठित टीमों से ने सर्विलांस की मदद से प्राप्त संदिग्ध नंबरों का विश्लेषण, घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स व लोकेशन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर दबिश देकर पकड़ लिया है। खलघाट में मंगलवार दोपहर अचानक आई तेज हवा, आंधी और तूफान के कारण एक मारुति गाड़ियों से भरा कंटेनर संजय सेतु पुल से असंतुलित होकर नीचे नर्मदा नदी में जा गिरा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार हवा के झोंकों में कंटेनर पलटते हुए पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नीचे नदी में गिरा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वाहन चालक या अन्य किसी को चोट आई है नहीं। मथुरा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर गोस्वामी समाज द्वारा 13वें दिन विरोध जारी है। मंगलवार को गोस्वामी एवं व्यापारी समाज की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टर बांके बिहारी महाराज की देहरी पर इत्र सेवा करने के बाद विनय पचासा कर पाठ ठाकुर बांके बिहारी से प्रार्थना की गई है। महिलाओं ने कहा है कि जब तक सरकार मानेगी नहीं, तब तक कॉरिडोर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सहारनपुर के वेहर क्षेत्र के मंडी रोड स्थित एक होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो किसी ग्राहक ने मौके पर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और स्थानीय पुलिस को शिकायत की है। पुलिस ने होटल संचालक और कारीगर को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की जांच कराई जा रही है। छतरपुर के नौगांव थाना के बिलहरी में दलित युवक की हत्या पर जातिवादी राजनीति शुरू हो गई है। आरोपी ब्राह्मण समाज से होने के कारण भीम आर्मी ने पूरे ब्राह्मण समाज को अपशब्द कहे हैं, जिस पर ब्राह्मण समाज ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने लिखा कि एक दलित युवक ने अपना हक मांगा तो उसे गोली मार दी गई।